Hello friends. So today we are starting up with the first lecture of class 11th accountancy. We'll be studying about the meaning of accounting. Accounting क्या होती है? सी बेसिकली अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है. किसकी लैंग्वेज होती है? जो एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बताते हैं. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के अकाउंट्स को स्टडी कर लो तो आपको उस बिज़नेस की पूरी डिटेल पता चल सकती है कि बिज़नेस प्रॉफिट्स में चल रहा है या लॉसेस में चल रहा है, बिज़नेस को पैसा कहाँ से आ रहा है, बिज़नेस उस पैसे को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है. तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या होती है? एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है किसी भी बिज़नेस को स्टडी करने की. आइए इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial informations to users. देखो ये बेसिकली क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं. तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई करना. क्या चीज़, इन ये जो वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं हम इसी स्लाइड में आगे पढ़ने वाले हैं. आइडेंटिफाई करना क्या होता है, मेजर करना क्या होता है, रिकॉर्ड करना क्या होता है, क्लासीफाइंग समराइजिंग क्या होता है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं. बट बेसिकली होता क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. जो भी आप अकाउंटिंग करते हो वो उसी की आप अकाउंटिंग कर पाओगे अगर कोई भी आइटम, कोई भी पर्टिकुलर थिंग आपको फाइनेंस में, मॉनेटरी टर्म्स में आपके पास अवेलेबल है, तो ही आप उसकी अकाउंटिंग कर पाओगे. कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम की आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते. जैसे मान लीजिए आपने सामान बेचा, 1 लाख रुपीज़ का बेचा, तो 1 लाख इज़ अ मॉनेटरी टर्म, तो उसकी आप अकाउंटिंग कर सकते हो. आपने कोई खर्चा करा 20,000 का, तो आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो. बट अगर आपको नॉन मॉनेटरी थिंग्स जैसे कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन, तो इन चीज़ों की आप अकाउंटिंग में कुछ भी चीज़ मेजर नहीं कर सकते, ना आप रिकॉर्ड कर सकते हो. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? मेजर करना. जो भी मेजरमेंट होता है, आइडेंटिफाई करना चीज़ों को, वो मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए. रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, हमें आगे पढ़ने वाले हैं हम कि किस तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे. क्लासीफाई करना, अलग अलग चीज़ों को कैसे कैसे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो. सेम ग्रुप की आइटम्स को एक जगह, दूसरे तरीके की आइटम्स को अलग जगह, जिसको लेजर में क्लासीफाई करना कहते हैं. समरी निकालना, समराइज़ करना, इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट हमें उस चीज़ को स्टडी करना कि किस किस के लिए वो बेनिफिशियल है, वो आपको क्या बता रही है वो अकाउंटिंग, आपके बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बता रही है या फिर लॉस में बता रही है. कम्युनिकेट करना. जो भी यूज़र्स होते हैं, यूज़र्स कौन होंगे? जैसे मान लो अगर मेरा बिज़नेस है तो मैं बिज़नेस की ओनर हूँ, तो मैं इंटरनल यूज़र हुई, मुझे तो पता करना होगा ना कि मेरा बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है. तो अकाउंटिंग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है. तो अभी हम ये दोबारा आगे डिटेल में दोबारा पढ़ने वाले हैं. तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, हमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग. देयर सोर्सेज अवेलेबल, कि क्या क्या सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं. अकाउंटिंग आप किसके बिहाफ पे करोगे? क्या आपके पास बिल्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट्स नोट अवेलेबल हैं? किसके बिहाफ पे आप करोगे? हाउ द अवेलेबल सोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, किस तरीके से आप उसे एम्प्लॉय कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो. द रिजल्ट अचीव्ड बाय द यूज़, किस तरीके से आप उन चीज़ों को रिजल्ट कैसे अचीव, जो आपको रिजल्ट मिले हैं उस तरीके से आप कैसे उसको क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट वगैरह कर रहे हो, कैसे यूज़ करोगे. तो पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स. अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग जो भी होती है किस चीज़ की होती है? फाइनेंशियल, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, मॉनेटरी इवेंट्स की ही होगी. तो क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब अकाउंटिंग उसी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी, उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगी जो मनी के कंटेक्स्ट में होंगे. दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ जो जो पैसों में डील करती है, तो वो सब ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है. जैसे कि एग्जांपल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. अगर आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो आपने पैसा दिया, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में है तो आप रिकॉर्ड करोगे. सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म. अगर कोई भी सामान बेचा तो पैसा मिला होगा, तो भी मॉनेटरी टर्म्स में है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. Such transactions are identified with the help of bills and receipts as evidence of transaction. आपको हर ट्रांजैक्शन के एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका आगे क्या होता है? ऑडिट. तो आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कहाँ से आपको मिल जाएगा? बिल्स और रिसिप्ट से. सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस. जो आपने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करा कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं, ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं.
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती है कि आप ये आइडेंटिफाई करो क्या वो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड है तो ही अकाउंटिंग में आप उसे रिकॉर्ड करोगे, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। और अकाउंटिंग जो होती है एक पर्टिकुलर ईयर की होती है, ईयर वाइज हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर आप मान लीजिए 2024 और 25 की अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड में जो भी टर्म्स आए होंगे, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे उनको आप रिकॉर्ड करोगे। ऐसा नहीं होगा कि उस टाइम लैग से रिलेटेड नहीं है और आप रिकॉर्ड करो उस पर्टिकुलर ईयर में, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी को क्रेडिट पे कुछ सामान बेचा, उसने अब आपको पेमेंट दी, तो इस पर्टिकुलर ईयर में आ गई ना पेमेंट, तो वो तो रिकॉर्ड होगी। लेकिन अनरिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट मनी। तो अभी हमने पढ़ा है कॉमन मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, मनी। उसी में ही आपके ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, सारे अकाउंटिंग के मेजर होते हैं। For example, event like the caliber or quality of management team or appointment of a manager are not recorded in the books of accounts. कि अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ टीम मेंबर देख रहे हो, तो वो चीज़ें क्या नॉन मॉनिटरी है, तो वो चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। थर्ड, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट होती है कि किस तरीके से आप बिजनेस में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। हर इंडिविजुअल अपने ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से रिकॉर्ड करता है, तो ये एक आर्ट है। इट वेरीज किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हो। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है इसे जर्नल कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो आपने अभी इवेंट्स पता कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस आपको पता चली हैं कि हाँ ये बिजनेस में हुई हैं, तो उसको किस तरीके से आप रिकॉर्ड करोगे। जितने भी फाइनेंशियल कैरेक्टर्स होंगे उसको आप रिकॉर्ड करते हो एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, जिसे कहते हैं जर्नल्स। ये आगे हम पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। और इसमें जो भी आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है, मतलब डेट वाइज ऑर्डर में। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसी के थ्रू ही आप रिकॉर्ड करते हो। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ग्रुप बनाना मतलब एक नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उसे एक प्लेस में ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ग्रुप बना के करोगे। तो क्या होते हैं, प्राइमरी ट्रांजैक्शन आपको कहाँ से मिलते हैं, ट्रांजैक्शन आप जर्नल से रिकॉर्ड करते हो पहले। उस जर्नल से आप क्या करते हो, अपने डेटा को लेते हो और क्लासिफाई करते हो मेन बुक ऑफ अकाउंट में, जिसको कहते हैं लेजर। पहले हमने क्या करा था, रिकॉर्ड करा था जर्नल्स में, क्लासिफिकेशन किस में करते हैं हम, लेजर्स में। लेजर्स का भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। Summarizing. This involves presenting the classified data in a manner which is understandable. जो डेटा को किस तरीके से आप क्लासीफाई करो कि जो अच्छे से आप समझ पाओ, एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और किसके यूज़ में आए, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के। इंटरनल यूजर्स जैसे कौन हो गए, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको बोनस मिलेगा तो वो देखेंगे ना कि अगर कंपनी के अकाउंट्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स में जा रही है कंपनी, तो उनको अच्छा बोनस मिलेगा। जो कंपनी का ओनर हो गया वो भी पता करना चाहेगा ना कि उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉसेस में जा रही है, तो वो लोग तो इंटरनल यूजर्स हो गए। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए, जैसे कोई क्रेडिटर है, कोई उधार दे रहा है आपकी कंपनी को, तो वो भी जानना चाहेगा ना कि क्रेडिबिलिटी कैसी है कंपनी की, क्या अगर वो लोन देगा तो क्या उसका लोन उसे वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट या नहीं मिल पाएगा, कि कंपनी प्रॉफिट्स में है या लॉसेस में है। तो एक प्रॉपर समरी प्रेजेंट करनी होती है ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को उससे हेल्प मिल सके। दिस प्रोसेस लीड्स टू प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये प्रोसेस क्या क्या स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी आपके लिए सिर्फ स्टार्टिंग है, तो अभी आप नहीं समझ पाएंगे इतनी ईजिली, तो इनको हम डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं पूरा। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Analysis and interpretation of financial data are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. Analysis मतलब पूरा डिटेल में स्टडी करना, जो रिपोर्ट्स प्रेजेंट हुई हैं या जो आपने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाया है। जैसे अगर मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात बताऊँ तो कंपनी में पता चलता है एसेट्स कैसे हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, तो एसेट्स में क्या क्या चीज़ें कंपनी के पास है, लायबिलिटीज़ कहाँ कहाँ से हैं, तो वो चीज़ें प्रेजेंट करता है। तो उनको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना क्या हो जाता है,
अगर अच्छे से प्रेजेंट हो रखा तो बहुत ईजी हो जाएगा और प्लानिंग में भी हेल्प करता है, फ्यूचर प्लानिंग हम अच्छे से कर पाते हैं उसकी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ कम्युनिकेशन। द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर्स। कि बेसिकली क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं उसको कम्युनिकेट करना किसको, यूजर्स को। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर्स सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजंस में बी टेकन एट द राइट टाइम। ताकि जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट की है, जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए हैं, तो वो किसको बताया जाए, करेक्ट टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे यूजर्स को बताया जाए, ताकि वो अपने डिसीजंस ले पाएँ अपने अकॉर्डिंगली। यूजर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी यूजर्स के ऊपर ही है, डू वॉच इट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट अस, विल श्योरली रिप्लाई टू इट। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।